बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पायरेंट्स, माई सेल्फ मोहसिन हनीफ और मैं एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब हूँ। पीपीएससी के थ्रू आज नई जॉब्स अनाउंस हुई हैं फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट जूनियर क्लर्क, एनक्रोचमेंट और इन्फोर्समेंट ऑफिसर। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की जॉब्स हैं, म्यूनसिपल ऑफिसर की जॉब्स हैं और इनकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 30 जनवरी 2025 है। तो इनको हम बारी बारी देखते हैं जी कि ये जॉब्स कितनी सीट्स हैं, इनका अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, एज लिमिट क्या है और इनका जो है वो एग्ज़ाम जो है वो किस तर्ज पर होगा, इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, इसको हम डिस्कस करते हैं जी आज की वीडियो में। लेकिन इससे पहले कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर जो है वह यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें। इस तरह कोई भी नई आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं जी। पहली जो सीट है एडवर्टाइजमेंट नंबर 36, असिस्टेंट BS16 की सीट है और ये परमानेंट सीट है। टोटल 9 पोस्ट अनाउंस हुई हैं। ओपन मेरिट पे 8 पोस्ट हैं, विमेन कोटा में 1 पोस्ट है। इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो जो एकेडमिक रिक्वायरमेंट है वो ग्रेजुएशन है, 14 ईयर एजुकेशन फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एज लिमिट देख लीजिए जी, 18 to 25 इसकी एज लिमिट है और 5 ईयर्स जो है वो अपर एज रिलैक्सेशन है मेल के लिए। तो मेल के लिए जो टोटल एज है वो 30 ईयर्स बनती है। फीमेल के लिए जो एज लिमिट है वो 18 to 25 है और इसमें 8 ईयर्स की अपर एज रिलैक्सेशन है और जो टोटल एज बनती है फीमेल के लिए जो लिमिट डालकर जो है वो रिलैक्सेशन डालकर वो 33 ईयर्स बनती है। मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात नोट कर लीजिए कि ये जो जॉब है ये जस्ट डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के लिए है, क्योंकि ये डिप्टी कमिश्नर ऑफिसर रावलपिंडी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जॉब है और इसमें जस्ट डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी का डोमिसाइल रखने वाले ही अप्लाई कर सकते हैं और जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी वो भी डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में ही होगी। और आमतौर पर इसका जो जॉब का सिलेबस होता है, अभी उन्होंने कहा है जी कि सिलेबस विल बी इंटीमेटेड लेटर ऑन, लेकिन ये जो जॉब होती है असिस्टेंट की ये 1 पेपर जॉब होती है और 1 पेपर से मुराद ये है कि 100 मार्क्स के MCQs होंगे जिसके अंदर जो है वो 9 के 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, एवरीडे साइंस, GK, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, उर्दू और इंग्लिश से रेलिवेंट क्वेश्चंस होते हैं। 100 नंबर का MCQs, 0.25 इसके अंदर जो है वो नेगेटिव मार्किंग होती है। इसके बाद जो है वो सीरियल नंबर 458 पे आ जाइए। यहाँ पर जो है वो जूनियर क्लर्क की जॉब्स हैं BS11 की, ये भी रेगुलर पोस्ट है। टोटल जो है वो 43 पोस्ट अनाउंस हुई हैं। ओपन मेरिट पे 25 है, डिसेबल पर्सन के लिए 1 है, माइनॉरिटी कोटा में 2 सीट्स हैं और वुमेन कोटा के लिए 8 है और जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो एम्प्लॉयज़ हैं उसके लिए 9 सीट रिजर्व की गई हैं। अब इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो इंटर है, यानी 12 ईयर एजुकेशन FSC FAS की या ICOM, 12 ईयर एजुकेशन कोई भी हो किसी भी रिकग्नाइज्ड बोर्ड से, तो वो इसकी रिक्वायरमेंट है। और इसके साथ साथ टाइपिंग स्पीड जो है वो 25 मिनट्स पर मिनट 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए कंप्यूटर पर। और इसके अलावा जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर जो है अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए। एज जो है लिमिट मेल के लिए 18 to 25 प्लस 5 ईयर एज रिलैक्सेशन, टोटल 30 ईयर्स बनती है। इसी तरह जो फीमेल के लिए जो है वो 18 to 25 है और अगर इसके अंदर 8 ईयर्स रिलैक्सेशन डाली जाए तो 33 ईयर फॉर फीमेल बनती है। मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर भी ये पोस्ट सिर्फ रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के लिए है और रावलपिंडी के रहने वाले लोग ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग यानी कि जो आपकी पोस्टिंग होगी वो भी रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में ही होगी और इसका सिलेबस भी बाद में इंटीमेट किया जाएगा, लेकिन गालिब इम्कान यही है, 99% इम्कान यही है कि इसका जो सिलेबस होगा वो भी 1 पेपर से रेलेवेंट होगा, जो भी मैं कुछ देर पहले आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट सीट देखिए जी, एनफोर्समेंट ऑफिसर है जी, ये BS16 की सीट है। टोटल इसकी 3 पोस्टें हैं और इसके लिए जो क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएशन है किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद 10 ईयर्स रेलेवेंट एक्सपीरियंस। ख़ास तौर पर जो आर्मी ऑफिशियल्स हैं या JCOs हैं, जूनियर कमांड ऑफिसर जैसे सूबेदार, नायब सूबेदार वगैरह हैं, उनको जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी। और एज लिमिट जो है वो 25 to 35 ईयर है और 5 ईयर एज रिलैक्सेशन मेल के लिए 40 ईयर्स बनती है। और अगर आप फीमेल की बात करें तो 25 to 35 एज है और अगर 8 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन डाली जाए तो 43 ईयर्स एज बनती है। मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो
लाहौर में होगी, लेकिन अगर अथॉरिटी कहे तो दूसरी जगहों पर भी इसको पोस्ट किया जा सकता है। इसका जो पेपर पैटर्न है वो प्योरली वन पेपर है, जिसमें आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वन पेपर 100 MCQs होते हैं रिलेटेड टू जनरल नॉलेज, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, ज्योग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़। इसके अलावा मज़ीद जो है वो BS16 की एंटी इंक्रोचमेंट ऑफिसर्स की या इंस्पेक्टर्स की जॉब है। टोटल 3 पोस्ट है। इसका भी सेम क्राइटेरिया है, ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है और 10 इयर्स रेलेवेंट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। आर्मी ऑफिशियल्स और JCOs को प्रेफरेंस दी जाएगी। मेल की जो एज है वो 25 to 35 बनती है, प्लस जो है इसके अंदर अगर आप 5 इयर्स की एज रिलैक्सेशन डाल लें तो ये 40 इयर्स जो है वो मेल अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल का जो है वो 25 to 35 तक है और इसके अंदर जो है वो 8 इयर्स की एज रिलैक्सेशन है, तो फीमेल जो है 43 इयर्स तक ही अप्लाई कर सकती हैं। मेल अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल अप्लाई और उसके साथ साथ ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो भी सेम है जैसे मैंने जो प्रीवियस इंक्रोचमेंट ऑफिसर के लिए है। वन पेपर MCQs आएंगे, 90 मिनट्स ड्यूरेशन होगा और जो MCQs होंगे दे विल बी रिलेटेड टू जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, ज्योग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़। इनसे रेलिवेंट जो है वन पेपर MCQs होगा और 0.25 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है जी। इसके अलावा जो है वो BS17 की जॉब्स हैं 14, 12 ओपन मेरिट की हैं और 2 जो है वो माइनॉरिटी कोटा की हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर प्लानिंग, म्यूनसिपल ऑफिसर प्लानिंग या DMO डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर प्लानिंग, AMO असिस्टेंट मॉनिटरिंग ऑफिसर प्लानिंग। ये जॉब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब है 5 साल के लिए और इसको जो एक्सटेंड किया जा सकता है बाद में। इसके लिए जो जॉब रिक्वायरमेंट है के लिए डिग्री रिक्वायरमेंट है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए। सिटी एंड रीजनल प्लानिंग ये स्पेसिफिक उन्होंने कर दिया है सब्जेक्ट के जो है वो सिटी एंड रीजनल प्लानिंग में जो है वो बैचलर होना चाहिए। और इसकी जो एज लिमिट है वो 20 to 30 और 5 ईयर मेल के लिए एज रिलैक्सेशन तो 35 ईयर मेल के लिए बनती है और 8 ईयर फीमेल के लिए एज रिलैक्सेशन है तो फीमेल के लिए 38 ईयर बनती है। मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं और पूरे पंजाब में कहीं का भी डोमिसाइल आपको हो तो आप इसके लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। सिलेबस जो है वो होपफुली वन पेपर ही होगा, जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया 9-10 सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने इसका मेंशन नहीं किया, वो बाद में PPSC पर अपलोड किया जाएगा। इस तरह चीफ ऑफिसर या चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर जो है रेगुलेशंस, ये भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की जॉब है। 20 पोस्ट है, 19 ओपन मेरिट पे और एक जो है वो माइनॉरिटी कोटा की है। जो इसके लिए रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन जो है वो MBA, MPA या मास्टर डिग्री या MA, MSc किसी भी सब्जेक्ट के अंदर किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो है वो आप करें तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एज लिमिट जो है वो 20 to 30 ईयर है। मेल के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन है तो 35 ईयर मेल की बनती है। फीमेल के लिए जो है वो 8 ईयर की रिलैक्सेशन है तो फीमेल के लिए 38 ईयर बनती है। जेंडर जो है वो मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं और इसका भी जो पेपर पैटर्न है वो होपफुली वन पेपर ही होगा, लेकिन वो बाद में PPSC की वेबसाइट पर जो है वो इसको अपलोड किया जाएगा। इसके अलावा म्यूनसिपल ऑफिसर फाइनेंस की सीट्स है, ये प्योरली कॉमर्स की सीट्स हैं और BS16 की है। टोटल 4 पोस्ट है और इसके लिए MCOM या MBA रिक्वायर्ड है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। एज लिमिट जो 20 to 30 ईयर है। मेल के लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन तो 35 ईयर बनती है और फीमेल के लिए जो है वो 8 ईयर्स की रिलैक्सेशन है तो ये 38 ईयर्स बनती है। मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसका भी सिलेबस जो है वो बाद में अपलोड किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करना है आपने PPSC के थ्रू। पहले आप इसका चलान फॉर्म डाउनलोड करेंगे, फीस पे करेंगे, उसके बाद जो अपने डाटा एंटर करेंगे। 30 दिसंबर जो है वो इसकी 30 जनवरी जो है वो इसकी लास्ट डेट है। 30 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। जो स्टार्ट में हम इसको थोड़ा सा मिस्टेक लिखने में हो गई है जी, 30 जनवरी नहीं है ये 30 दिसंबर लास्ट डेट है, इसको करेक्ट कर लें। तो इसके बाद जो है वो तैयारी इसकी कैसे करनी है। MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह हम वन पेपर की कंप्लीट प्रिपरेशन करवा रहे हैं। बहुत सारे बैचेस हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं, अभी भी हमारे बैचेस चल रहे हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो हमारा प्रिपरेशन का पैटर्न है तो उसमें हम पूरी जो 9 सब्जेक्ट्स हैं उनको 3 फेजेस में लेके चलते हैं। पहली फेज़ में इस्लामिक स्टडीज़, इंग्लिश और एवरीडे साइंस होगी। दूसरी फेज़ में पाक स्टडीज़, ज्योग्राफी और GK होगा। थर्ड फेज़ में करंट अफेयर, उर्दू और कंप्यूटर साइंस होगा। तो जो पहली 2 फेजेस हैं इनको हमने 8 टेस्ट में डिवाइड किया हुआ है। हर टेस्ट का डाटा और रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा और 2 दिन बाद उसका टेस्ट होता है। इसी तरह करंट अफेयर, उर्दू और कंप्यूटर साइंस को हमने 5 ब्रेकअप्स में डिवाइड किया है और उनका भी आपको डाटा प्रोवाइड किया जाएगा और साथ में इनका
टेस्ट लिया जाएगा और एंड पर जो है वो मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस और क्वेश्चन और उसके टेस्ट वगैरह करवाए जाएंगे। ये हमारा पैटर्न है, आप उसको स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब हमारा पेड सेशन ज्वाइन करने का तरीकाकार क्या है कि हमारे स्क्रीन पर नंबर है जी 034244700091, ये प्रोफेसर मुबशर साहब का नंबर है। 0333260505, ये प्रोफेसर चांदकील का नंबर है। इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप 5000 जब डिपॉजिट करवाएंगे तो आपको जो पेड सेशन में ऐड कर लिया जाएगा। हमारा जो सेशन होता है वन पेपर का, ये तकरीबन 2 से 2.5 माह का सेशन होता है और पूरे सेशन की जो फीस है हमारी वो 5000 होती है। ये 1 माह की या 15 दिन की फ़ीस नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट प्रिपरेशन की जिसके अंदर 10 सब्जेक्ट शामिल हैं उसकी फ़ीस जो है वो 5000 है, जो कि बिल्कुल ही ना होने के बराबर है, नॉमिनल से चार्जेस हैं। तो अभी फ़ोन उठाइए और हमारा पेड सेशन ज्वाइन कीजिए और हम आपको गारंटी करते हैं कि इंशाल्लाह ताला अगर आप हमारे पैटर्न पे चलेंगे तो आपका टेस्ट ज़रूर क्रैक होगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, नई वीडियो के लिए दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।